हेलो फ्रेंड्स, सुलगट मार्केट आयु वाले होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड के एनएफटी की, मंडे की एक्सपायरी की, क्या मुड़ रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो देखा जाए तो आज फ्लैट ओपनिंग ही मिली, बट यस लोअर लेवल से काफी अच्छा मोमेंटम था। आज पूरे आईटी पैक मोमेंट था, चाहे वो लार्ज कैप का स्टॉक हो, चाहे वो मिड कैप का स्टॉक। और मैंने पिछले एक डेढ़ महीने से ये बोलता आ रहा हूँ कि कहने की जो अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट है उसको अब पकड़ने की जरूरत है। और देखा जाए तो आज आईटी सेक्टर में काफी अच्छा मूव था, चाहे वो कोफोर्ज हो या परसिस्टेंट हो, इन दोनों में ही काफी अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। अब फिलहाल मिड कैप निफ्टी जहां पे अब ट्रेड करता हुआ दिखता है वो एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। इस पे हम आई थिंक ये तीसरी बार है जब मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस लोस को, सॉरी हाईज को अटेम्प्ट लगाता हुआ दिख रहा है। इससे पहले हमने कहीं ना कि मिड कैप निफ्टी को 27 मई को अप्रोच करते हुए देखा था। उसके बाद कहने की इलेक्शन का एग्जिट पोल, उसने भी मिड कैप निफ्टी को एक अच्छा मूव दिया। और देखा जाए तो ये मिड के निफ्टी अब 11,750 11,800 के करीब आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मेरा मानना है यहाँ पे जो व्यू रहेगा इंडेक्स का वो पूरी तरह से मजबूत है, बुलिश है। और जहां मिड के निफ्टी अब 11,800 जो कि इमीडिएट एक क्वार्टर का लेवल है वो अगर निकाल देता है तो सीधे 12,000 की तरफ अब जाता हुआ दिख सकता है। सो फिलहाल आईटी सेक्टर जैसे ने बताया कि यस अब उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अब बिल्ड हुआ है, तो ये तेजी कहने की और एक्सटेंड जरूर होगी, जिसके चलते मिड के निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट और यहाँ से भी मिलता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो मिड के निफ्टी की जो एक टिपिकल रेंज रह सकती है, देखा जाए तो एक्सपायरी रेंज के अंदर ही ओवरऑल होती है। और वो रेंज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाइस, वो कहने की 11,800 रुपए से लेकर के 11,600 की रह सकती है। बाकी यहाँ पे अपर लेवल्स को अगर डिटेल में समझें तो 11,765 11,760 जो कि आज का एक एवरेज हाई था, वो हमारे लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो देख पा रहा हूँ 11,800 के लेवल पे। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल इसी लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता हो दिखे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए जोन एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। बाकी हाँ, ओपनिंग के बाद अगर मिड कैप निफ्टी 11,800 का लेवल होल्ड कर रहा है तो मेरा मानना है फिर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि मिड कैप निफ्टी को इंटरडे में ही 11,900 और ज्यादा 12,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। देखा जाए तो 11,800 के बाद अगर कहीं हैवी क्वालिटी देखने को मिल रही है तो वो सीधे सीधे 12,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है, 12,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। तो मेरे पास 200 पॉइंट की जगह है मिड कैप निफ्टी में अपसाइड को देखने के लिए। सो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स को देख लिया जाए तो 11,625 11,600 590 जो कि आज का लो था, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मिड कैप निफ्टी इन लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है तो मेरा मानना है ये गिरावट मिड कैप निफ्टी को कहने की 11,680 11,625 के जोन तक ले जा सकती है। और वो डिप अगर आपको मिल जाए मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप में उस बाउंस को बाय करना चाहिए, अपसाइड की तरफ प्ले करना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को फ्राइडे के लो मतलब आज के लोस के नीचे लगा लेना चाहिए 11,591 जो कि सेकंड सपोर्ट लेवल की तरह ही काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी अगर यहाँ से मुनाफा उसलिए अगर एक्सटेंड भी होनी हुई तो 11,590 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में इंटरडे में अगर मैं लोअर लेवल्स भी अगर देखूं तो ज्यादा जगह नहीं है, मेरा मानना है सिर्फ 70-80 पॉइंट की जगह है। क्योंकि देखा जाए तो 11,600 के बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग हुई है तो सीधे सीधे 11,500 पे होती हुई दिखी है। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में ये आपके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर मिड कैप निफ्टी है तब तक मैं यहाँ पे एक तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ और इन्हीं लेवल्स पे मिड कैप निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। तो अगर 11,500 का लेवल टूट गया तो फिर बाद में हमें मिड कैप निफ्टी में वापस एक कमजोरी देखने को मिल सकती है, जो हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है वो एक बड़े करेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। इससे पहले भी मिड कैप निफ्टी जब भी 11,800 11,750 के जोन में आया है हमने एक अच्छी खासी करेक्शन जरूर देखी है, तो वो चीज हमें दिमाग में जरूर रख के चलनी पड़ेगी, है ना। और वो बड़ी गिरावट कहीं 11,500 के नीचे ट्रिगर हो सकती है। तो मेरे पास दो लेवल है, एक तो 11,600 625 के लेवल पे जहां पे हम दोबारा एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं, और दूसरा लेवल 11,500 522 का लेवल। अगर वो जोन अगर मिल जाता है तो वहां से भी एक बार के लिए रिकवरी को अगर आपको फ्रेश पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो इस जोन से ली जा सकती है। बाकी जैसे ने बताया कि अगर कोई बड़ा करेक्शन आना है तो मिड कैप निफ्टी को 11,500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये गिरावट कहने की 150-200 पॉइंट नीचे निफ्टी मिड कैप को ले जा सकती है, जहां पे मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है जो कि 11,362 का लेवल है और ऑप्शन चेन के हिसाब से 11,300 का लेवल। ऑलराइट, जहां पे 11,600 500 के बाद भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है, तो वहां तक का डाउन आपको देखने मिलेगा। बाकी जो जहां तक बात की अब बियरिश ट्रेंड की तो 11,362 और 11,300 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर सीधे मिड कैप निफ्टी
वापस आपको गोता लगाते हुए दिखेगा 11,000, 150, 11,000 और हो सकता है 10,800 रुपए के लेवल्स वापस देखने को मिल जाए जो कि इस हफ्ते के लोज हैं। तो वहां तक का डाउन मूव यानी कि फिर आपको और तेजी से आता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा मिड कैप निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। वो कंसोलिडेशन मिड कैप निफ्टी में 11,800 से 11,500 की रेंज में रह सकता है और इस रेंज में आप लेवल बेस्ड काम करके चल सकते हो। बाकी जैसे बताया कि कोई बड़ा मूव आना है तो 11,800 के ऊपर, तो वहीं पे कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिलनी है तो 500 के नीचे ही देखने को मिलेगी। तो मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए। ऑलराइट, तो 11,800 आपके लिए इमीडिएट हर्डल, तो वहीं पे सपोर्ट 11,600 और 11,500 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, बाकी अब लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। सो यहाँ पे जो ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग में यहाँ पे एक फ्लैट से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। ऑलराइट, तो एक जिस तरह का बाजार का डेटा है, जिस तरह से यहाँ पे हमें मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वो तेजी मेरा मानना है और एक्सटेंड होगी आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, मिड कैप निफ्टी आने वाले हफ्ते में एक नया हाई भी लगा सकता है, बाहर जाके लेवल्स की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, जिस तरह के आईटी की परफॉर्मेंस हमें देखने को अब मिल रही है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर ध्यान से दिखाऊं तो मैं पहले लोअर लेवल से ही शुरुआत करूंगा और जैसे मैंने बताया कि 11,600 और 11,500 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। 11,600 की अगर पुट ऑप्शन में देखा जाए तो इस समय 12,50,000 का वाई देखने मिल रहा है, तो पे 11,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है एट द मनी के करीब जहां पे 21 लाख का वाई बिल्डअप है। उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो सीधे सीधे 11,300 और 11,000 के लेवल्स पे। 11,300 क्या है, एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपेंशनिंग एवरेज है, तो 200 पॉइंट की जगह मिल जाएगी फिर। तो यहाँ पे अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि जब तक 11,600 500 रुपए के ऊपर है तब तक व्यू आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही हायर लेवल्स की तो 11,800 के लेवल्स पे 20 लाख का हुआ है और ये मेरे लिए आने वाले हफ्ते में मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी अगर उसके बाद अगर कहीं मैं हैवी कॉलेटिंग देख रहा हूँ तो सीधे 12,000 के कॉल ऑप्शन में देख रहा हूँ जहां पे 25 लाख का हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मिड कैप निफ्टी अगर 11,800 और पिछले दो बार जो अटेम्प्ट लगे 11,800 के ऊपर, उसके ऊपर कहने की अगर सस्टेन कर जाता है तो एक ब्रेकआउट ही होगा ऐसे सिचुएशन में और ये तेजी 12,000 की तरफ मिड कैप निफ्टी को ले जा सकती है। ऑलराइट, बाकी अगर कोई कमजोरी देखनी है तो 11,500 रुपए के नीचे ही मेरा मानना है कोई बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है जो कि मिड कैप निफ्टी को 11,300 और 11,000 की तरफ ले जा सकती है। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। पीसीआर की बात की जाए तो 0.82 जो कि स्टेबल है, कोई खास दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही है। डेटा इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड पॉजिटिव। ऑलराइट, बात थी गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल्स की। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी में गैप हो गया, गैप डाउन, क्या फैक्टर रह सकते हैं जो अगर मुझसे कुछ छूट गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है वो हम शेयर करते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो यूएस बेस्ड न्यूज़ हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सारी अपडेट हम करते रहते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव गाइस, सी यू टेक केयर गाइस, लव बाय।